आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक जो है, जो मैंने इंग्लिश में प्रीच किया है, उसी को मैं हिंदी में लेना मांग रही हूँ। मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 से 22 में हम देखेंगे कि आज हमारा संदेश मसीह हमें क्या देना मांग रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा से छू, लोग इस वचन के द्वारा मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने और तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर तेरे सामने, लेकिन तू मुझे जब पवित्र आत्मा से भरता है और अपने वचन मेरे मुंह में डालता है, तो जो तू चाहता है मैं वही बोलना चाहती हूँ, तू वही मुझसे बुलवाता है। तेरा धन्यवाद हो अपना वचन मेरे मुंह में डालने के लिए, ताकि मैं इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटने वाली बनूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा आज का संदेश जो है वो मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 से 22 में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि आदमी जो है इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। गरीब के पास एक जून रोटी भी नहीं है कि एक समय वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना भी खिला दे। इतने ज्यादा गरीब भी हैं इस दुनिया में। अमीर इतने ज्यादा हैं कि उनके पास खाने की कमी नहीं है, रहने की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उनके मन में गरीबों के प्रति कोई दया नहीं है। अगर देखा जाए तो कहानी लीजिए, लाजरस और अमीर आदमी। लाजर जो है बहुत गरीब था, और जो उसके अमीर आदमी के टेबल से जो टुकड़े बचते थे वो उससे अपना गुजारा करता था, कोड़ी था। और अमीर आदमी की जो जिंदगी थी बड़े मजे में कट रही थी। हम देखते हैं कि दोनों आदमी का देहांत होता है और दोनों आदमी को स्वर्ग में, दोनों आदमियों को ले जाया गया। लेकिन अमीर आदमी को जो है वो आग के में डाला गया और वो वहां पे जलना शुरू हो गया। अगर हम दूसरी ओर इस कहानी का दूसरा पहलू देखें, तो हम लाजर को पाते हैं जो कि अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है, और अमीर आदमी उसको देख रहा है और वो चाह रहा है कि लाजर अब्राहम की गोद से उतर के और उसके मुंह में पानी जो है उसके जुबान पे डाल दे, ताकि उसको थोड़ी तसल्ली हो जाए। लेकिन उसको जवाब मिलता है, तूने अपने हिस्से की जो जिंदगी थी वो पृथ्वी पे तूने भुगत ली है। ये लाजर ने अपने हिस्से की जिंदगी, इसने भी अपनी जिंदगी पृथ्वी पर भुगती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों आदमियों को, अजीजों, हम ये देखते हैं कि आदमी आज के जमाने में पैसे के पीछे भागता है। पैसे का लालच है, वो सोचता है कि पैसे से मैं खुशी खरीद सकता हूँ, पैसे से मैं सेहत खरीद सकता हूँ, पैसे से मैं धन दौलत इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर सकता हूँ, ताकि वो जब तक जिंदा रहें वो इस धन दौलत का इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये भी देखते हैं, इसका दूसरा पहलू अगर देखें, कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, परमेश्वर के राज्य में बुलाया बहुतों को है, लेकिन वहां पे प्रवेश थोड़े ही कर पाएंगे। कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने दुनियावी बातों को त्याग करके मसीह का क्रूस उठाया है और मसीह के विश्वास में अपने, जो भी उनको सताया गया है उससे विश्वास में वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा और सच्चे मन से मसीह को ग्रहण किया। वो लोग हैं जो कि आसमानी बादशाह के हकदार होंगे। आज की हमारी जो कहानी है वो यही है
धनी युवक और अनंत जीवन। हम देखते हैं, जैसे कि मैं अपने स्लाइड्स में जाती हूँ, मैं स्लाइड्स में जाऊंगी और एक मिनट जस्ट स्क्रीन शेयर करना मांगती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं धनी युवक और अनंत जीवन। हम देख रहे हैं कि ये धनी युवक आप उसके कपड़ों से पहचान सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि पीछे लोग भी खड़े हैं और वो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन यहाँ पे हम उसका नजारा दूसरा ही देख रहे हैं जो मसीह के पास आता है। आइए देखते हैं कि किस हाल में ये मसीह के पास आता है। एक मिनट। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये धनी आदमी यहाँ पे आ रहा है। मसीह जा रहा है, वो रास्ते में उससे मिलता है और वो दौड़ता हुआ मसीह के पास आता है। दौड़ता हुआ आता है, इसका मतलब यह है कि उसे किसी चीज की बहुत सख्त जरूरत है। और वो उसको हम देखते हैं कि किस हालत में यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पे निकला, एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम देख रहे हैं इस आदमी को बहुत अमीर है और ये जो है दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया। शायद वो चाह रहा था कि मैं सबसे पहले मसीह के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इस आदमी की अगर हालत देखें तो ये आदमी जो है बड़े संजीदगी से यीशु मसीह के पास आ रहा है। इस आदमी का हालत अगर हम देखें तो ये वाकई में ये अनंत जीवन पाने का इच्छुक है। लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वो कह रहा मैं क्या करूं अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए। शायद उसके दिमाग में सच्चे तरीके से ये नहीं आ रहा था कि अनंत जीवन वाकई में क्या है, लेकिन वो सोच रहा था कि अनंत जीवन पाना बहुत ही आसान है। उसके मुताबिक हम यहाँ देखते हैं 18वीं आयत में यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं। तो व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। मैं सोचती हूँ मसीह ने कोई कठिन काम तो नहीं बताया था उसे। उसे सिर्फ यही बताया था कि पहली बात, तू मुझे उत्तम मत कह, परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा उत्तम नहीं है। गॉड इज ग्रेट। और हम यहाँ देख रहे हैं, फिर वो कहता है, यीशु मसीह जानना मांगता है कि वाकई में यही इंसान अनंत जीवन पाना मांगता है कि नहीं। क्या इसको वाकई में पता है कि मैंने पापियों के लिए अपनी जान दी है? क्या ये वाकई में जो आज्ञाएं हैं उनका पालन कर रहा है? और ये कहता है हत्या मत कर, यीशु मसीह ने कहा, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। ये सारी आज्ञाएं वो यीशु मसीह उससे पूछ रहा है। एक तरीके से यीशु मसीह उसकी परीक्षा ले रहा है कि आप वाकई में इसको अनंत जीवन चाहिए तो इन आज्ञाओं का ये पालन करता होगा। आगे हम जाते हैं कि ये धनी व्यक्ति, उसने क्या करा? I've done it all। वो कहता है, उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पे चलता रहा हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से ही मैं इस
आज्ञा को जो है मैं मानता आ रहा हूं। अब बचपन से मानने का मतलब है कि वो मसीह को जानता था। जरूरी बात नहीं कि अगर बचपन से वो कह रहा है कि मैं इन बातों पे चलता रहा हूं कि वो सच में ही चल रहा है। और अगर सच में वो चल रहा है तो वो सच्चे मन से मसीह को खोजता। और फिर जो है वो वहां पे उसने देखा कि मैं लड़कपन से ही इन सब बातों पे चल रहा हूँ। देखते कि कैसे वो लड़कपन से चल रहा है। मसीही लोग हैं जो कहते हैं हम पैदा होते ही हम क्रिश्चियन हैं। मेरे माता पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सब कौन थे? मसीही थे। अगर मेरे दादा, परदादा, नाना, नानी, पर नाना, पर नानी अगर क्रिश्चियन थे, जरूरी बात नहीं अजीजों की हम भी मसीही हैं। अगर मेरे फोर फादर्स या मेरे परदादा लोग क्रिश्चियन थे, जरूरी बात नहीं कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल के वाकई में वचन के आज्ञाओं का पालन कर रही हूँ। ऊपरी मन से कहना कि मैं सब ये कर रही हूँ और मैं ना करूं तो हम सच्चे मसीही नहीं कहलाएंगे। इस धनी युवक के साथ भी यही हुआ। इसने कहा मैं लड़कपन से ही ये सब करता रहा हूं। जैसे कि मसीही लोग कहते थे, अरे आप क्या जानते हैं, मैं तो बचपन से ही मसीही हूँ, मैं तो बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ और मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हमारी बाइबल क्या बताती मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब वो घर में जाते हैं तो वो बाइबल खोल के भी नहीं देखते हैं। हम नहीं जानते कि आदमी किस टाइप का था, लेकिन ये है कि उसने ये बोला कि मैं बचपन से ही अपनी आज्ञाओं को जो वचन में दी हुई हैं मानता आ रहा हूं। 21वां आयत में बता रहा है, यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। बड़े प्यार से यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह ने सोचा हाँ ठीक है, ये कह रहा है। वो फिर भी उसको देख रहा था कि अब ये जो मैं बोलूंगा ये इसका क्या जवाब देगा। पहला तो मसीह ने बोला कि तू आज्ञाओं का पालन करता है, तो उसने कहा मैं बचपन से ही करता रहा हूं। अब मसीह उसको दूसरी परीक्षा दे रहा है जो कि देखना मांगता कि वाकई में ये कर सकता है कि नहीं। अब दूसरी परीक्षा जो उसकी थी, तुझमें एक कमी है। समझेगा? ठीक है, तू 10 आज्ञाओं का पालन करता लेकिन फिर भी तुझमें कमी है। और क्या कमी है? वो बोलता है जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। अजीजों, क्या आप सोचते हो मसीह ने बहुत कठिन काम दिया उसे? अगर हम मसीह के विश्वास में हैं और हम मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और आपने दुनियावी चीजों को त्याग दिया है और मसीह के विश्वास में बने हुए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो मसीह ने बोला ये बिल्कुल कठिन नहीं है। यीशु ने कहा तुझ में एक कमी है। ओके, यीशु मसीह ने उसकी कमी बताई। अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। क्या कहता है? जा। सबसे बोलता है जा। फिर कहता है कि जो कुछ तेरे पास है। ओके, पहली आज्ञा है कि उसे जाना है अपने घर। दूसरा है कि जो तेरे पास है, इसका मतलब यह है जो भी धन दौलत तूने कमाई है उसको क्या कर, उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। हम देख रहे हैं कि लाजर और अमीर आदमी का कोई मेल नहीं था। अमीर आदमी ने कभी भी लाजर की ओर मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे मसीह उसको कह रहा है जो तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। ये तो इस अमीर आदमी ने सोचा नहीं था कि पहली जो उसने मुझे आज्ञा दी
मैंने बड़े आसानी से उसका जवाब दे दिया। पहली परीक्षा में तो मैं सफल हो गया, लेकिन दूसरी परीक्षा जो मसीह मुझे दे रहा है कि जो कुछ मेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा। वो कहता यहाँ पे जो धन कमा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मायने नहीं है। तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा, तू जितना ज्यादा गरीबों में बांटेगा उतना ज्यादा तुझे स्वर्ग में मिलेगा। यीशु मसीह का उससे उससे वायदा है। और वायदा कहता है कि तू जा बेच और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। फिर कहता वापिस आ। पहले कहता जा और जो काम मसीह ने दिया है उसको पूरा कर और फिर मेरे पीछे हो ले। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब पतरस, शिमोन पतरस और इंद्रियास जो हैं, जब मछली पकड़ रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, और उन्होंने अपने जाल छोड़े और वो मसीह के पीछे हो लिए। जब एलिया ने एलिशा को देखा तो उसने अपना जो है क्लोक, जो कपड़ा था, अंगोछा, वो एलिशा पे फेंका और एलिशा ने बोला मुझे आज इजाजत दे, मैं एक बैल काट के लोगों में बांट के मैं वापस आ जाऊंगा। उसने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा एलिशा ने। चेलों को जब यीशु मसीह ने बुलाया, लेवी मती जो था, जो चुंगी लेता था, उसको बोला मेरे पीछे हो ले। उसने वो वैसे ही छोड़ा और मसीह के पीछे हो लिया। यहाँ पे इस आदमी को बोला जा रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा, फिर वापस आ और मेरे पीछे हो ले। वो ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी परीक्षा, यीशु मसीह मुझे क्यों इतनी बड़ी परीक्षा दे रहा है। मेरे पास धन दौलत है, मैं बड़े आराम से रहता हूँ, मेरे इतने नौकर चाकर हैं और मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। मैं कैसे अपनी दौलत से अलग हो के यीशु मसीह के पीछे हूँ। अगर मैंने सारा कुछ बेच दिया तो मेरे पास क्या रहेगा। ये चीज उसके मन में आ रही थी और उसने, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो आदमी क्या हुआ, बड़े उदास मन से क्या हुआ, वहां से चला गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इस बात में, 22वें आयत में, इस बात पे से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। क्या यीशु मसीह ने बहुत मुश्किल बात कही थी उससे? मैं सोचती हूँ नहीं। तो फिर उसका चेहरा क्यों उदास हो गया? हाँ अजीजों, हम जो हैं दुनियावी चीजों में हम जाते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा दुनियावी चीजों में लगा लेते हैं कि हम मसीह के पास वापस आने के लिए हम उदास हो जाते हैं। यही चीज इस आदमी के साथ हुई, ये उदास हो गया। क्या प्रॉब्लम थी इसकी? आइए इसकी प्रॉब्लम देखें। यहाँ पे देखा जाए कि उसके पास पैसा बहुत था, वो बहुत धनी था। यहाँ पे कहा जाए क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर धन है तो अनंत जीवन नहीं है। वो भागा भागा मसीह के पास आया अनंत जीवन के लिए। यीशु मसीह ने पहली परीक्षा जो दी वो पास कर दी। उसने कहा मैं बचपन से मानता हूँ आज्ञाओं को, ये तो मेरे लिए बहुत आसान चीज है। यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा दी, जो तेरे पास धन है उसको बेच के मेरे पीछे हो ले। और फिर उसे ये बहुत कठिन काम लगा, इतनी धन दौलत मैं कैसे गरीबों में दे दूं, और फिर मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? ना मेरे पास घर होगा, ना मेरे पास कपड़े होंगे, ना मेरे पास खाना होगा। यीशु मसीह के पीछे मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो भूल गया कि यीशु मसीह उसे अनंत जीवन दे रहे हैं। वो सामरी औरत को अगर देखा जाए, आप लोग सब उसके कहानी से वाकिफ हैं। वो सामरी औरत एक ही औरत थी। उसने कहा तू मुक्तिदाता है,
और यीशु मसीह ने कहा जिसके साथ तू रह रही वो तेरा पांचवा आदमी, तूने उससे शादी नहीं की है। और वो भागी जाती है और पूरे के पूरे समाज को ले आती है। एक औरत क्या नहीं कर सकती। उसने परवाह नहीं करी कि जीवन का जल जो है वो यीशु मसीह है। वो समझ गए कि जीवन का जल यीशु मसीह है, अनंत जीवन मुझे यीशु मसीह से मिलेगा। और उसने अकेले नहीं लिया, उसने पूरे पूरे समाज को बताया यीशु मसीह अभी मुझे मिला है। उसने मुझे जो मेरे साथ पुरानी घटनाएं हुई वो सब बताया और मुझे अनंत जीवन दिया है। आओ हम उसके पास चलें। और पूरा का पूरा गांव मसीह के पास आ जाता है। ये आदमी जो है ये इतना धन में जुड़ा हुआ था, धन से, कि उससे ये अपने आप को अकल अलग नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि जो पैसा है वो बुराई की जड़ है। ये आदमी अनंत जीवन तो मांग रहा है, लेकिन धन से इतना जुड़ा हुआ है कि धन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। हम देखें दूसरा, अगर लूका 18:18 में देखें तो वो एक सरदार था। समाज में उसका बहुत बड़ा रुतबा था। वो रुतबा जो था, धनी आदमी के पीछे सब लोग जाते हैं और उसको समाज में जो है अच्छा उसे वो रुतबा मिलता है, अच्छी पोजीशन मिलती है। और इसी तरीके से ये आदमी अगर देखा जाए 18 में लूका में अगर देखें, किसी सरदार ने उससे पूछा, इसका समाज में वो रुतबा था, वो पोजीशन थी, और अगर वो अपना सब कुछ बेच के यीशु मसीह के साथ हो लेगा तो ये जो रुतबा उसका था समाज का लीडर के तौर पे, वो उससे ले लिया जाएगा, उसका वो रुतबा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो समाज में इज्जत भी नहीं है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अपने आप को उस दौलत से अलग नहीं कर पाया जो मसीह इसको देना मांग रहा था। हम देखते हैं कि आज भी लोग हैं जो कि दुनियावी चीजों में जाते हैं। वो उस जिंदगी से जो कि दुनियावी जिंदगी है उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनको जो है उनके चेहरे पे उदासी छा जाती, जैसे इस आदमी के चेहरे पे उदासी छाई। ये धनी बहुत था, ये एक रूलर था और समाज में इसको सब लोग बहुत पूछते थे। ये सब देखते हुए यीशु मसीह ने एक बात कही। 23वीं आयत में अगर हम देखें, यीशु ने चारों ओर देख के अपने चेलों से कहा, क्या कहा? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ओके, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह जो है यहाँ पे बता रहा है कि धनवान लोग के पास अगर दौलत है तो वो एक ही तरफ जा सकते हैं, वो दो नाव में पैर नहीं रख सकते। अगर उनके पास धन है तो अपने आप को उससे वो अलग नहीं कर पाएंगे। अनंत जीवन और धन, अगर धनवानों के सामने अगर एक चॉइस रखी जाए, एक चयन करने के लिए दिया जाए कि आपको धन चाहिए या अनंत जीवन, मैं सोचती हूँ अधिकतर लोग जो हैं वो धन को चुनेंगे, अनंत जीवन से उन्हें कोई वास्ता नहीं। क्योंकि वो सोच रहे हैं ये जो मेरी आयु है 60 साल 70 साल 80 साल, ये आयु में मैं जितना धन जितना ऐशो आराम मैं कर सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं धन इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मरने के बाद क्या, मुझे उन्हें यही नहीं मालूम कि मरने के बाद ही अनंत जीवन की जिंदगी शुरू होगी। इसलिए जो है धनवानों के लिए
प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में बहुत मुश्किल है। इस आदमी के पास शक्ति थी, समाज में पावर थी और प्रसिद्धि थी और धन था। उसको बोला गया अपना धन जो है गरीबों में बांट दे, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना जो है अजीजों इतना आसान नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं। अगर हम क्रूस उठा रहे हैं तो हमें दुनिया की कई चीजों को त्यागना पड़ेगा, और अगर हम क्रूस उठा रहे हैं तो हमारे जिंदगी में पल पल हमारे साथ मुश्किलातें, कठिनाइयां हमारी जिंदगियां में सामने आती चली जाएंगी। और जैसे जैसे कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आएंगी, मसीह में हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे कि अब्राहम को बोला गया कि तेरा जो बेटा इसहाक है उसको क्या कर, कुर्बानी कर मोरिया पहाड़ पे। और अब्राहम उठता है, इसहाक को लेके जाता है, और जैसी वो कुर्बानी करने लगता है उसका हाथ वहीं रुक जाता है और सामने एक मेमना की आवाज आती है, मेमने की आवाज आती है, और अब्राहम उस मेमने को लेके उसको ज़बह करता है। परमेश्वर ने उसका हाथ सही टाइम पे रोका। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली कि तू अपने बेटे को, जो तेरा बेटा है, जिससे तेरी नस्ल होगी, जिससे तेरा वंश चलेगा, उसको लेके जा और उसको मोरिया पहाड़ पे जाके क्या कर, उसको कुर्बानी कर दे। और अब्राहम ने ऐसा किया। बहुत कम लोग अब्राहम जैसी कुर्बानी दे सकते हैं। मसीह कहता है बुलाया सबको है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में थोड़े ही लोग प्रवेश कर पाएंगे। क्या होगा ऐसे लोगों का जो धन से अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे? दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 8 और 9 में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, अजीजों धनी लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। धनी लोग अनंत जीवन के बारे में नहीं समझना मांगते। क्या जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के समाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लिया जाएगा। वो कह रहा था कि मैंने बचपन से आज्ञाओं का पालन किया है। क्या वाकई में उसने आज्ञाओं का पालन किया? अगर आज्ञाओं का पालन करता होता तो जब यीशु मसीह ने कहा जा अपना सब कुछ बेच के गरीबों में बांट के और वापस मेरे पास आ, तेरा धन स्वर्ग में तुझे इससे ज्यादा मिलेगा, और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, वो मसीह तो था। अजीजों दो तरह के मसीही लोग होते हैं। एक वो जो सच्चे मसीही हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। एक वो जो ऊपरी तौर से कहते हैं हम मसीह हैं, जैसे कि ये धनी आदमी था। इसने कहा बचपन से मैं मानता आया हूँ सारी आज्ञाओं को। यीशु मसीह ने कहा सारा बेच और मेरे पीछे हो ले, इसका मुंह उतर गया। जो लोग दुनियावी बातों में रहते हैं और फिर कहते हैं कि अनंत जीवन की बात करते हैं, तो उन्हें एक ही चीज का चयन करना पड़ेगा, या तो अनंत जीवन या धन। इस आदमी ने तो धन चुन लिया अजीजों। ये कह रहा है परमेश्वर को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा परमेश्वर। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होके अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कौन से लोग? जिनमें स्वार्थ भरा हुआ। इस आदमी में अमीर था, धनी था, ऐश्वर्य था, प्रसिद्धि थी, लेकिन इसके अंदर स्वार्थ था। वो अपने आप को धन से अलग नहीं कर पा रहा था, और इसलिए वो यीशु मसीह के सामने से उसका मुंह लटक गया, चेहरा लटक गया, और वो उदास होके वहां से चला गया। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसे देखा। उन्होंने कहा धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों का, जैसे कि अमीर आदमी को आग की भट्टी में
जलते हुए अब्राहम ने देखा, लाजर ने देखा, ये धनवान लोग जो कि अपने पैसों से इनका लगाव इतना ज्यादा है, उनका अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत जीवन नहीं पाएंगे, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। क्या होगा अनंत विनाश का दंड? आग की भट्टी में ये तड़पेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी इस दुनिया में बड़े ऐश्वर्य के साथ गुजारी है। क्या हम अनंत जीवन के पीछे भाग रहे हैं या धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं? आपको और मुझे ये चुनना है कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, अनंत जीवन या धन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से हम तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि मैं इस वचन को लोगों के साथ बांट सकती हूँ। खुदा तो महान परमेश्वर है, तूने मुझे वचन दिया, मेरे लोगों को छुआ, और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको देखें और तुझे देखें इस वचन में, और जाने कि तू महान परमेश्वर है। तू हमें अनंत जीवन देना मांगता है। तू चाहता है कि हम अपना अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे हो ले, दुनियावी बातों में ना जाएं, दुनिया की धन दौलत को इकट्ठा ना करें, बल्कि अनंत जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आमीन। जल्दी ही मैं फिर से हाजिर होंगी अपने अगले समाचार के साथ। गॉड ब्लेस यू।